अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भाई। इस वक्त आइगन लेयर की मार्केट के ऊपर अगर आप सोशल मीडिया वो फॉलो करें तो लोग आपको बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं आइगन लेयर के एयर ड्रॉप के हवाले से। कल मैंने आपको जो मेरा इल्म आलम चैनल है वहाँ पे ऑलरेडी इंतबा कर दिया था, इतला दे दी थी कि होपफुली इसी वीक आपको आइगन लेयर के एयर ड्रॉप की मालूमात मिल जाएंगी। वो मालूमात आई हैं, लोग बड़े गुस्से में हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, दो वजूहात हैं। नंबर वन तो ये कि एक तो ये बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कोई 2 दर्जन के करीब या इससे ज़्यादा ही शायद इन्होंने कंट्रीज़ को बैन कर दिया। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान भी बैन है। ये देखें, मैं एक्सेस कर रहा हूँ और मुझे एक्सेस नहीं है। इस वीडियो में मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको भी अगर रिस्ट्रिक्टेड का एक मैसेज आ रहा है, जो कि मुझे भी आ रहा है, कैसे आप इसको रिमूव करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको कितने टोकन मिले हैं और कैसे आप टोकन क्लेम कर सकते हैं। इसी वीडियो में थोड़ी देर में आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। और दूसरा, गुस्से की वजह, लोगों ने चेक किया, लोगों को टोकन बहुत कम मिले। लोग समझते हैं हमने, कोई कहता है मैंने 8 इथेरियम स्टेक किया है। मैं छोटे छोटे की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों ने तो सैकड़ों इथेरियम स्टेक किए हैं। मैं छोटे मोटे, मेरे जैसे 1 2 3 4 इथेरियम जिन्होंने स्टेक किए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनको टोकन, उन्होंने एलिजिबिलिटी चेक किया लेकिन उनको बहुत कम मिले। ये सारी मालूमात। और दूसरा, इस वीडियो के लास्ट में जाके आपके साथ एक बोनस स्ट्रेटजी मैंने शेयर करनी है कि अब नेक्स्ट आपने अपने उन फंड्स को कैसे यूज़ करके मज़ीद एयर ड्रॉप्स क्लेम करने हैं। वो बोनस स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आइगन लेयर के हवाले से जो कुछ फन फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आइगन लेयर ने अपनी जितनी सप्लाई है उसका 15% एयर ड्रॉप के लिए रखा है। उस 15% में से 15% जो है इनकी टोटल जो सप्लाई थी उसमें वो एयर ड्रॉप करेंगे और ये सीजन वाइज करेंगे। सीजन 1 का एयर ड्रॉप अभी होने जा रहा है। सीजन 1 का एयर ड्रॉप जो है उसमें से ये 15% में से 15 में से 5% जो है वो सीजन 1 के लिए इन्होंने रखा है। अब सीजन 1 का स्नैपशॉट ऑलरेडी इन्होंने इस साल की 15 मार्च 2024 को ले लिया, यानी पिछले माह की 15 तारीख का स्नैपशॉट ले लिया गया। अब इस सीजन 1 को भी इन्होंने 2 फेजेस में कन्वर्ट किया। जो फेज 1 है, फेज 1 में उन्होंने 90% ऐसे पॉइंट्स टेकर जो कि बराह रास्त आइगन लेयर की वेबसाइट पे जाके इन्होंने, जिन्होंने स्टेकिंग किया है या जिन्होंने जो LRT टोकन्स हैं जैसे कि लीडो का, जैसे कि कोइन बेस का, यानी दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इथेरियम स्टेक करके जो लिक्विड उनको टोकन मिला वो उन्होंने दोबारा रीस्टेक किया आइगन पे। 90% जो फेज़ 1 के पॉइंट्स हैं उनको वो मिलेंगे। बाकी 10% जो इस 5% की, सीजन 1 की 5% की जो 10% पॉइंट्स इकट्ठे किए गए हैं जिसका एयर ड्रॉप होगा, वो उन लोगों को जिन्होंने पैंडल जैसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। तो जो 5% है इस सारी सप्लाई का 2 फेजेस में होगा, जिसमें से फेज़ 1 90% और जो 10%, अच्छा 10% के हवाले से मार्केट में ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं उनकी लेट एंट्री है। तो मेरे बाशमूल मेरे, मैं अपने भी आपके साथ शेयर करता हूँ स्टैटिस्टिक्स, तो मुझे भी मेरा ख्याल है को 25-26 के करीब आइगन टोकन मिले हैं। तो याद रखिएगा ये सीज़न 1 है और सीज़न 2 ऑलरेडी चल रहा है, यानी 15 मार्च को जब सीज़न 1 का स्नैपशॉट ले लिया तो उसके बाद सीज़न 2 में हम ऑलरेडी हैं। तो आप लोग जो आइगन लेयर की फार्मिंग कर रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक का जितना मैं डाटा सारा रीड किया उसकी बेस पे आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सब लेट हैं। ये जो लोग जो आइगन लेयर से पिछले साल 1.5 साल से उनके साथ जुड़े हुए थे, ये उनको एक्चुअली एयर ड्रॉप मिलेगा। ठीक है। दूसरा, ये जो 10% सप्लाई है ये अभी तक कैलकुलेशन में नहीं आई है। अभी जो आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है 90% में आपका जितना शेयर बनता है ये वो है। 10% मेरा ख्याल है अभी ये अगले चंद दिनों के अंदर अंदर करेंगे। जैसे कि उन्होंने खुद ट्विटर पे बताया कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं, पैंडल हो गया और जो लेवरेज या डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है जो आइगन लेयर की फार्मिंग वगैरह ऑफर करवा रहे हैं, तो उनकी अभी जो वेबसाइट्स है वो ज़रा सेटिंग वगैरह होने वाली है। तो चंद दिनों के अंदर अंदर शायद आपको और भी एयर ड्रॉप वगैरह नजर आए। अच्छा, क्लेम जी बाकायदा 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करनी है, ये लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा, अगर आपको ये डर है कि यार सीज़न 1 वाले टोकन जो लोग हैं उनको जब टोकन मिलेगा वो तो मार्केट में डंप कर देंगे, तो जब सीज़न 2 आएगा तो आपको तो डंप टोकन मिलेगा। तो फिलहाल की मालूमात ये है कि सीज़न 1 में जो एयर ड्रॉप होंगे वो नॉन ट्रांसफ़रेबल हैं, यानी वो टोकन कहीं पे जा नहीं सकते।
तो अभी तक की ये मालूमात है, आगे मज़ीद अपडेट होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सीज़न 2 जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी ऑलरेडी, अच्छा इसमें टोकन की वैल्यूएशन, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब टोकन लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस क्या है। अनएक्सपेक्टेड जो मार्केट में मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं कि अगर आपके पास 50 पॉइंट हैं आइगन के, तो उसके बदले आपको एक आइगन टोकन मिलेगा। तो पहले तो ये उम्मीद की जा रही थी कि पर पॉइंट इज़ इक्वल टू पर टोकन, ऐसा नहीं है। तो ऑन एवरेज जो है, मतलब ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन, ये गलत भी हो सकती है, मतलब कैलकुलेशन ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन अभी तक की जो मालूमात मेरे पास हैं, अगर आपके पास 50 पॉइंट हैं तो आपको एक टोकन मिलेगा। अब आपके पास जितने भी पॉइंट हैं उसको 50 के साथ डिवाइड कर लें तो उतने आपको टोकन मिलेंगे। अच्छा, अब टोकन की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ मार्केट्स पे ऑलरेडी ये तकरीबन 9-10 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन जैसे कि कुछ मार्केट के पंडित ये कह रहे हैं कि जब ये बाकायदा ट्रेडिंग के लिए ओपन होगा तो इसकी प्राइस बड़ी आसानी से 18, 20, 25 या 15 से $25 की रेंज में बड़ी आसानी से इस टोकन की प्राइस जो है वो ट्रेड होगी। ठीक है, ये सारी फन फैक्ट्स हैं। अब आते हैं कि अगर आपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है, ऐसे जैसे कि मुझे यहाँ रिस्ट्रिक्ट शो कर रहा है, तो अब आपने इससे कैसे अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है। तो आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है वेबसाइट को खोल के, अगर रिस्ट्रिक्टेड आएगा तो आपने यहाँ पे आके इंस्पेक्ट में आना है। यहाँ पे आके आपने ये देख रहे हैं आप नीचे, सबसे नीचे इंस्पेक्ट लिखा हुआ है, गूगल क्रोम में मैं इसको कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ नेटवर्क पे आना है और नेटवर्क पे आके ऊपर वाला रिस्ट्रिक्टेड जो आपका एड्रेस है, एड्रेस दोबारा आपने वो रिस्ट्रिक्टेड ऊपर आप यूआरएल जो है उसमें से रिस्ट्रिक्टेड ख़त्म करके दोबारा ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे दोबारा तो यहाँ पे फिर रिस्ट्रिक्टेड आएगा, लेकिन इस बार आपने यहाँ चूँकि आपने नेटवर्क ऑन किया तो यहाँ नेटवर्क पे आके ये जो इस ब्लॉक लिखा हुआ है इसको आपने राइट क्लिक करके आपने यहाँ पे इसको ब्लॉक अनब्लॉक, यहाँ पे इसको एक्चुअली आपने ब्लॉक कर देना है। ये इस ब्लॉक को आपने ब्लॉक रिक्वेस्टेड यूआरएल कर देना। उसके बाद दोबारा जब आप रिफ्रेश करेंगे और याद रखिएगा रिफ्रेश दोबारा जब आपने करना है, ऊपर से रिस्ट्रिक्टेड यूआरएल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड लाजमी ख़त्म करना है। ये देखिए मैंने उसको ख़त्म किया, अब ये पेज मेरे एक्सेस में आ गया। इसको मैं अब यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस पेश करूँगा, अगर तो मैंने किया हुआ है तो वॉलेट एड्रेस यहाँ से हम अपना कॉपी करेंगे। आपने भी अपना वॉलेट एड्रेस जिसके ज़रिए भी आपने फॉर्मिंग की है वो एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने एयरड्रॉप टोकन मिले हैं। जैसे कि मुझे 25 आइगन टोकन मिले हैं। जैसे मैंने आपको कहा स्टार्ट में कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये तो सीज़न 1 के हैं। सीज़न 2 जो है मेरा ख्याल है कि जून के ज़्यादातर जो पैंडल के ऊपर मैच्योरिटी डेट्स हैं वो जून ही की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ। वैसे तो मज़ीद मालूमात आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने इल्म आलम चैनल पे। तो ये वो सारा मेथड है जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। और इसी तरह जब 10 मई आएगा तो इसी तरीके से आपने नेटवर्क पे जाके इसका अपना टोकन क्लेम कर लेना है। अब मैं आपको वो टिप शेयर करता हूँ जिसका मैंने स्टार्ट में आपके साथ जिक्र किया था। इस टिप से अगर आप इस टिप को यूज़ करेंगे तो आप एक वक्त में 2, 3, 4 इवन 5 ऐसा भी ऑप्शंस हैं कि आप 5 प्रोटोकॉल्स की एट अ टाइम एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होंगे। हम सब ने मिल के पेंडल की सर्विस यूज़ की थी। आप लोगों को याद होगा जब हमने ईथरफाई कैल्प डाओ पे रीस्टेकिंग की तो जो हमें बदले में टोकन मिले उनको हमने आके यहाँ पेंडल में या तो उसके एलपी टोकन्स बाय कर लिए थे, यानी जैपिन कर लिया था हमने अपने आप को, या उसके वाईटी टोकन बाय किए थे। अब इस स्ट्रैटेजी में आपने अपने वाईटी टोकन को तो नहीं छेड़ा, मैं तो नहीं छेड़ा, आपकी अपनी मर्जी है। अब वाईटी टोकन से एग्जिट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वैसे आपको लेना नहीं चाहिए क्योंकि अभी भी आइगन लेयर का सीज़न 2 चल रहा है। अभी भी ईथरफाई और कैल्प डाओ, रेंजो, इन सब के अभी एयर ड्रॉप होने हैं, तो इनके पॉइंट्स अभी भी आप फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलपी टोकन्स हैं तो वो अब आपको रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर आपने पेंडल में एलपी टोकन रखे हुए हैं तो आपको ईथरफाई टोकन मिले हैं, ईथरफाई के पॉइंट्स मिले हैं, या कैल्प डाओ या रेंजो के मिले हैं, और साथ साथ आपको आइगन लेयर के पॉइंट मिले हैं। लेकिन ये जो मैं अब आपको मेथड शेयर करूंगा, इससे अगर आप करेंगे तो इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल्स के भी आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपना पेंडल का डैशबोर्ड पे आना है और आपने देखना है कि आपके पास कौन कौन सा एलपी टोकन है। मेरे पास ईथरफाई के भी एलपी टोकन्स थे और कैल्प के भी थे। अब वो मैंने दोनों यहाँ से जैप आउट कर लिए हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करके अपने एलपी टोकन को जैप आउट करेंगे तो याद रखिएगा आपने अपने एलपी टोकन को स्वैप करना है ईथ में,
किसी और टोकन में नहीं करना। यानी जब आप एलपी टोकन की स्वैपिंग कर रहे होंगे तो वो नीचे आपसे पूछेगा कि ये एलपी टोकन बेच के आपको बदले में कौन सा टोकन चाहिए, तो आप वहाँ पे ETH यानी इथीरियम का आपने मेन जो टोकन है वो आपने स्वैप करना है। जब आप वो स्वैप कर लेंगे उसके बाद अब आपने क्या करना है वो मैं, और इस वक्त आपको करना भी चाहिए क्योंकि इथीरियम की गैस फीस लोएस्ट है, तो आपकी गैस फीस के पैसे भी इस तरह बच जाएंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट्स से कि आपके पास ईथरफाई में है या कैल्प डाउ में है, लेट्स से कि आपके पास कैल्प डाउ में टोकन आ गया। अब आपने सबसे पहले आपकी इथीरियम में आपकी इथीरियम की मेन चेन में आपने वो जैप आउट करके अपने इथीरियम ले आए। अब उस इथीरियम को आपने प्ले करना है। अब सबसे पहले तो वो इथीरियम आपने दोबारा, ये देखें अगर आप यहाँ पे आएँ तो स्टेकिंग की ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास इस वक्त इथीरियम में ईथ टोकन आ गया है। अब सबसे पहले आपने उसको ब्रिज करना है। यहाँ से आर्बिटर फाइनेंस यूज़ कर लें, अगर आर्बिटर फाइनेंस नहीं करना तो यहाँ पे आके आप देखें, यहाँ वैसे तो आपको ये जो स्टार गेट है, स्टार गेट आप यूज़ कर लें। ये देखें यहाँ पे आप स्टार गेट पे आए तो यहाँ पे अपने इथीरियम से फंड ट्रांसफ़र करें किसी और चेन में, लेट्स से कि आर्बिट्रम में आप कर लें, या आर्बिट्रम में नहीं तो ब्लास्ट में कर लें, ब्लास्ट में नहीं तो मूड में कर लें। तो किसी भी अगर आप चेन में कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपने 1 बाई 1, अगर आपने फॉर एग्जांपल ईथरफाई में किया और ईथरफाई ही की पॉइंट आपने उसी पे फार्मिंग करनी है तो ईथरफाई पे आए, यहाँ पे आप ब्लास्ट में जब आप ऑर्बिटर फाइनेंस के ज़रिए अपने मेन चेन से इथीरियम को ब्लास्ट पे ले आएंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्लास्ट पे आपने कन्वर्ट करना है। आपके पास इथीरियम तो आ गया ब्लास्ट में, तो फिर आपने यहाँ ब्लास्ट में एक इथीरियम यहाँ पे स्टेक कर देना। फिर इसी तरह ब्लास्ट से आपने मूड में ब्रिज करना है टोकन, क्योंकि अभी ब्रिजिंग की आपको प्राइस ज़्यादा नहीं पड़ेगी, जब क्योंकि इथीरियम के अलावा जितनी L2 चेन्स हैं उनकी गैस फीस कम है। तो आपने जितनी ज़्यादा आप आर्बिटर फाइनेंस या किसी ब्रिज पे टोकन्स को अपने इथीरियम को ब्रिज करेंगे, उस एक्टिविटी के आपको अलग से एयर ड्रॉप मिलेगा। और इस तरह आप 1 बाई 1 ये जो जितने प्रोटोकॉल्स हैं, इन प्रोटोकॉल्स की इथीरियम की बजाय दीगर चेन्स पे अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपको ब्लास्ट के बताता हूँ। ये ब्लास्ट पे मैंने इथीरियम यहाँ पे स्टेक किया, ये देखें ब्लास्ट का लेट्स से कि मैं 0.1 इथीरियम ब्लास्ट का मैं ब्रिज कर लिया, रीस्टेक कर लिया ईथरफाई के ऊपर। अब मैंने इसको मजीद कैसे यूज़ करना, सिर्फ रीस्टेकिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा देखिए मुझे आइगन लेयर के पॉइंट भी मिलेंगे, मुझे ईथरफाई के पॉइंट भी मिलेंगे, और ब्लास्ट में चूंकि चला गया तो ब्लास्ट पे रखने की वजह से मुझे ब्लास्ट पे के पॉइंट भी मिलेंगे। और दूसरा ये जो मुझे टोकन मिला है इसको यहाँ ऊपर नेटवर्क पे आके, डीफाई नेटवर्क पे आके, चूंकि मैंने ब्लास्ट पे अपना इथीरियम रीस्टेक किया है, तो अब ये वो सारे प्रोटोकॉल हैं जहां पे जाके अपने उन टोकन्स को मैं मजीद आगे प्रोटोकॉल करूंगा तो मुझे चौथा टोकन एयर ड्रॉप मिलेगा। लेट्स से कि मैं थ्रस्टर पे जाता हूं, थ्रस्टर पे जाके ये देखें यहाँ थ्रस्टर को मैं खोलूंगा। अब यहाँ पे मुझे 3 टाइम बूस्ट मिलेगा। अगर मैं पीटी टोकन अपना पैंडल में रखता हूं तो मुझे 2 टाइम बूस्ट मिला है, लेकिन अगर मैं ब्लास्ट में रख रहा हूं तो मेरा पॉइंट भी 3 टाइम हो गया। तो दूसरा इधर थ्रस्टर में आके, यहाँ थ्रस्टर में आना है और यहाँ पे आके अभी जो मैंने ईथरफाई का टोकन स्टेक किया है उस टोकन को मैं यहाँ थ्रस्टर में आकर लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा। तो लिक्विडिटी तो इस तरह मुझे थ्रस्टर, लेट्स से कि मैं यहाँ आपको खोल के सारा दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। इसी तरह आपने मूड चेन का भी करना, मैं आपको वो उसका भी बताता हूँ। यहाँ पे आपने एनालिटिक्स में आना है और यहाँ पे आके आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है उस टोकन की। मैंने क्या किया, लेट्स से कि मैंने 1 इथीरियम था तो 1 इथीरियम को मैंने ब्लास्ट पे रीस्टेक किया ईथरफाई के जरिए, और फिर उसके बाद मैं थ्रस्टर पे आके उस 1 इथीरियम को हाफ में स्वैप किया जो रैप्ड इथीरियम है, और हाफ मैंने जो WE था उसमें रखा, और फिर यहाँ पे आके मैंने उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड की। तो इस तरह एक वक्त में 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स की मैंने एयर ड्रॉप फार्मिंग की। इसी तरह आप जब अपने मूड चेन में इथीरियम को ब्रिज कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ ऊपर आके आपने चेन को चेंज करना है मूड में, और यहाँ पे इथीरियम आपने ब्रिज कर देना मूड की चेन पे। जब आपकी मूड की चेन पे कैल्प डाउ का आ जाएगा फिर आपने डीफाई में आना है और यहाँ पे आके आपने जो मूड की डीफाई मार्केट है वहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है, और यहाँ आइकॉनिक में आके या किम में आके आपने या लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है। ये आइकॉनिक क्या है, ये बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप अगर ये सप्लाई करेंगे अपने कैल्प डाउ का जो टोकन है तो आप एट ए टाइम आइगन लेयर की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होंगे, आप कैल्प डाउ की कर रहे होंगे, आप मूड की कर रहे होंगे,
आप आयोनिक की कर रहे होंगे एट ए टाइम, एक वक्त में आप 4 प्रोटोकॉल की एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहे होंगे। ठीक है, ये थी मेरी वीडियो। ये देखें, ये ऊपर आप एट ए टाइम आपको आइकॉनिक के 2 टाइम पॉइंट मिलेंगे, मूड के 2 टाइम पॉइंट मिलेंगे, कैल्प के 2 टाइम आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये थी आइगन लेयर के हवाले से मेरी वीडियो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।